आज आपका फोन कुछ देर पहले आपके फोन में सायरन बजा, तेज वाइब्रेशन, और आपको लगा होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, आखिर आपका ये फोन बजा कैसे, क्या मैसेज था। आपने देखा उसमें एक अलर्ट मैसेज लिखकर आया। तो क्या कोई एक चेतावनी या फिर आपदा से पहले आपको अलर्ट किया गया? आखिर ये मैसेज आपके फोन पर क्यों आया? ये सिर्फ आपके फोन में नहीं बजा है, पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में हर किसी नागरिक का फोन आज उसके फोन पर सायरन बजा। हालांकि कुछ लोगों को पता था कि ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों का जब फोन वाइब्रेट हुआ, सायरन बजा, तो उन्हें भी लगा कि ये क्या हुआ। कुछ लोग शॉक हो गए, कुछ लोग सकते में आ गए, कुछ तो परेशान भी हो गए। कईयों को तो ऐसा लगा कि क्या आपका फोन आखिर अचानक से क्यों सायरन उसमें बज रहा है, आखिर क्यों ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, क्या फोन में कोई खराबी हो गई। कई चीजें दिमाग में चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इस फोन पर एक मैसेज आया है और यह मैसेज आपको अलर्ट करने के लिए दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार ने आपको भेजा है। भारत सरकार की तरफ से यह मैसेज आया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके मोबाइल पर अचानक तेज सायरन क्यों बजा। और सबसे बड़ी बात, इस इमरजेंसी मैसेज को देखकर, इस अलर्ट मैसेज को देखकर लोग सहम क्यों। हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको लगा जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि भारत सरकार ने मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजकर अपनी आपदा चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया है, उसकी टेस्टिंग की है। दरअसल इस तेज सायरन और वाइब्रेशन से लोगों में बड़ी अफरा तफरी मची। जाहिर तौर पर उनको शायद पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ऐसे में अगर हम देखें, ये शनिवार दोपहर का मामला है, जब अचानक भारत में लोगों के फोन बजने लगे, तेज सायरन बजने लगा और वाइब्रेशन ने लोगों को चौंका दिया। स्क्रीन पर भारत सरकार की ओर से फ्लैश हुए इमरजेंसी अलर्ट के संदेश को देखकर कई लोग किसी अनहोनी की आशंका से सहम उठे। हालांकि मैसेज को ध्यान से पढ़ने पर साफ हो गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की ओर से सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का एक नियमित परीक्षण था। आपको पता होगा, अगर आप लगातार अपना फोन चला रहे हैं तो आपने देखा होगा आपके फोन पर कई टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे बीते कुछ दिनों से, और ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के मैसेजेस आ रहे थे। आपको पहले ही भारत सरकार की ओर से अलर्ट किया जा रहा था कि 2 मई के दिन आपके फोन पर तेज सायरन बजेगा। हालांकि इससे परेशान होने की कोई बात नहीं, सहमने की कोई बात नहीं है। इसको लेकर पहले आपको अलर्ट किया गया था। दरअसल दोपहर के समय जब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, अलग अलग शहरों में, उसी वक्त अचानक मोबाइल फोन बड़ी तेज कर्कश आवाज के साथ वाइब्रेट करने लगा। जिन लोगों के फोन साइलेंट मोड पर थे, उन्हें भी ये सायरन उतनी ही तेजी से सुनाई दिया है। चाहे वो बाजार हो, मार्केट हो, ऑफिसेज हो या फिर घरों में मौजूद लोग इस अचानक से हुई हलचल से शॉक हो गए, असमंजस में पड़ गए, सकते में आ गए। कई लोगों ने इसे फोन की तकनीकी खराबी या फिर कई लोगों को ऐसा लगा कि शायद उनका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया। तो कुछ लोग भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की आशंका से घरों से बाहर निकल आए। हालांकि मोबाइल स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेजेस में एक पॉपअप संदेश दिखाई दिया था। कई लोगों के फोन पे जब वो मैसेज आया होगा तो कई लोगों ने उसको शायद हटा भी दिया, तो कई लोगों ने पढ़ा भी। जिन्होंने पढ़ा शायद उनको ये चीजें क्लियर हो गई। इसमें साफ रूप से लिखा था, यह भारत सरकार के दूर संचार विभाग के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस पर ध्यान न दें, क्योंकि वास्तविक आपात स्थिति के मामले में आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब सवाल यह है कि आखिर ये परीक्षण किया क्यों गया, ये टेस्टिंग जो थी वो की क्यों गई। तो सरकार के कुछ सूत्र हैं, वो बताते हैं कि इस पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का मकसद आपदा के वक्त जान माल के नुकसान को कम करना है। इसके लिए सबसे पहले आप तक त्वरित सूचना पहुंचाना है, चाहे उसमें चक्रवात हो, बाढ़ जैसी आपदा हो, सुनामी जैसी आपदा हो, या फिर इंटरनेट ना होने पर भी ये सिस्टम सीधे आपके मोबाइल टावर के जरिए लाखों लोगों तक एक साथ मैसेज पहुंचाएगा। दूसरा जो परीक्षण करने का मकसद ये था, स्वदेशी तकनीक, जो कि काफी हाईलाइटेड हो रहा है इसमें, स्वदेशी तकनीक, इसे C.DOT की ओर से विकसित किया गया है ताकि विदेशी निर्भरता कम की जा सके। सचेत पोर्टल, यह परीक्षण सचेत पोर्टल का हिस्सा है, जो भविष्य में सटीक और स्थान विशिष्ट यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक अलर्ट जारी करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपका फोन, अगर जो आप उस वक्त चला रहे होंगे, अगर नेट भी आपने ऑफ किया है, अगर फोन बंद भी है, तब भी ये वाइब्रेट करेगा। अगर मान लीजिए आपने उसको फ्लाइट मोड पे भी डाला हो, या किसी भी इमरजेंसी केस में किसी इमरजेंसी के लिए यूज किया गया है, आपातकालीन स्थिति में भी आपको तुरंत अलर्ट करेगा। आपका फोन ऐसे ही, जैसे कुछ देर पहले आपने देखा कि आपका फोन तेज सायरन की तरह बजने लगा, आपके फोन में वाइब्रेशन होने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही होगा।
हालांकि सोशल मीडिया पर भी कुछ चर्चा हुई। दरअसल अलर्ट आने के कुछ ही मिनटों के भीतर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बड़ी तेजी से शुरू हुई। लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन के स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने अपने अनुभव शेयर किए। तकनीकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में किसी भी बड़े संकट के समय ये प्रणाली जीवन रक्षक साबित होगी। जाहिर तौर पर आपदा से पहले आपको सूचित किया जाएगा, आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाएगा कि ये चीज या वो चीज या कुछ भी ऐसी आपदा आ रही है आप तक, तो इससे पहले ही आप अलर्ट हो जाइए और सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। ऐसे में ये सीधे नेटवर्क सिग्नल पर आधारित है और इसके लिए डेटा कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका नेट भी नहीं है तब भी ये आप तक मैसेज पहुंचाएगा। हालांकि कई सवाल अब भी लोगों के मन में, जो कि हम आपको क्लियर करेंगे इसमें। जब बताया ये गया था कि सटीक टाइम इस मैसेज का ये था कि जब 11:42 पर आपके फोन पर ये मैसेज आया तो आपने भी देखा कि आपका फोन शोर करने लगा। आपके आसपास भी कई लोग होंगे, शायद वो भी परेशान हो गए होंगे, चाहे आप उस वक्त अपने ऑफिस में होंगे, बाहर होंगे, घर पे होंगे, आपको भी लगा ये हुआ क्या। हालांकि ये कोई संकट नहीं, देश की एक उपलब्धि साबित हुई जो मैसेज आपके पास आया है। दरअसल 2 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया है। आज से ये शुरुआत हो चुकी है 2 मई से, और ये पहले से ही यानी कि अगर हम कहें तो ये पहले से निर्धारित था, पूर्व में निर्धारित था। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर लॉन्च हुए इस सिस्टम के तहत देश के करोड़ों नागरिकों के फोन पर टेस्ट अलर्ट पहुंचाने का ट्रायल किया गया था और इस ट्रायल से पहले आपको सूचित किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई व्यवस्था के तहत सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपदा की ही स्थिति में रियल टाइम में जियो टारगेटेड अलर्ट भेजने में कैपेबल है। हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग ने C.DOT के जरिए एक सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन की शुरुआत की है। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। C.DOT भारत की सबसे विशेष R&D भारत सरकार की कंपनी के द्वारा ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन के ज़रिए आज 21 भाषाओं में भारत का ये आत्मनिर्भर सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में देश को समर्पित किया गया है।